सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। सृजन घोटाले में स्पेशल कोर्ट ने 3 को घोषित किया भगोड़ा। पूर्व आईएएस केपी रमैया, अमित और रजनी प्रिया अब भी पुलिस की चंगुल से है फरार। बिहार के सबसे बड़े और चर्चित घोटाले में भागलपुर के सृजन घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने घोटाले के 3 आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया। दरअसल पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया, घोटाले की किंगपिन मनोरमा के बेटे अमित कुमार और रजनी प्रिया को सीबीआई ने गिरफ्तार करने में विफल रही, जिसके बाद तीनों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। दरअसल बहुचर्चित सृजन घोटाले में कुल 27 आरोपी शामिल हैं, जिसमें से 12 बेउर जेल में बंद हैं, जबकि 7 आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। वहीं केपी रमैया समेत 3 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए आईएएस अधिकारी केपी रमैया, अमित कुमार, रजनी प्रिया को भगोड़ा घोषित कर दिया है। दरअसल इस घोटाले की कहानी भी दिलचस्प है। साल 2017 के अगस्त माह में भागलपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आदेश तितरमारे का साइन किया हुआ चेक बैंक ने वापस कर दिया था। इसके पीछे बैंक ने तर्क दिया कि खाते में पर्याप्त रकम नहीं है। इस पर जिलाधिकारी हैरान रह गए और मामले की तह तक जाने के लिए एक जांच कमेटी बैठा दी, जिसके बाद परत दर परत खुलती गई घोटाले की कहानी। जांच में पता चला कि कई सरकारी विभागों की रकम सीधे विभागीय खातों में न जाकर वहां से निकल कर सृजन महिला विकास आयोग समिति नाम के एनजीओ के 6 खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी। फिर एनजीओ के कर्ता धर्ता जिला प्रशासन और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी पैसे को इधर उधर कर देते थे। तब जाकर बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। सृजन घोटाले में सीबीआई की ओर से 16 मार्च गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें घोटाले में शामिल सृजन के फील्ड सुपरवाइजर उमेश कुमार सिंह को सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम के द्वारा सुबह उनके घर शांति नगर सबौर से टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उमेश पर आरोप है कि सृजन घोटाले के दौरान चेक को इधर से उधर करने में इसकी बड़ी भूमिका जांच के दौरान सामने आई थी, जिसके बाद टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया था। मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत युवक को 7 साल की सजा। बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी पाए गए शेषनाथ राय को विशेष न्यायाधीश ने मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त शेषनाथ राय को 7 साल की सजा सुनाई और 2 लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। बता दें कि 14/6/2021 को साहू पेट्रोल पंप परिसर जानवी चौक के निकट वाहन चेकिंग के क्रम में लावारिस अवस्था में पड़ी एक टाटा 407 एवं एक ट्रक को अवैध शराब के साथ जब्त किया गया था। लावारिस अवस्था में जब्त टाटा 407 मिनी ट्रक से 979.500 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई और ट्रक से 4392.225 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। ट्रक चालक शेषनाथ राय ट्रक को चला रहे थे। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में भाग लिया। विशेष लोक अभियोजक के सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रवि रंजन कुमार, प्रभास नाथ सुमन थे। सरकारी विद्यालय में बच्चे जल नहीं पी रहे जहर। बिहार में एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार एक तरफ जहां विभिन्न योजनाएं चला रही है, तो दूसरी तरफ धरातल पर पानी फिरता नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीर बिहार के भागलपुर से सामने आई। भागलपुर के कहलगांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय एकडारा में बच्चों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही। बच्चों का आरोप है कि मध्याह्न भोजन के तहत मिलने वाला खाना अच्छा नहीं लगता। स्कूल में चापाकल लगाए गए, लेकिन उसमें आर्सेनिक युक्त पानी निकलता है, जिससे गंभीर बीमारी का खतरा होने की संभावना होती है। लेकिन स्कूल प्रशासन की ओर से इस पर किसी भी प्रकार की पहल नहीं की गई। प्रधानाचार्य का कहना है कि जिला स्तर पर मीटिंग में कई बार मुद्दे को उठाया गया, लेकिन अब तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ध्यान ही नहीं दिया, जिससे बच्चों को मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। खराब मध्याह्न भोजन देने का आरोप लगाकर सैकड़ों बच्चों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद आनन फानन में प्रधानाचार्य के द्वारा बच्चों को पीटना शुरू कर दिया गया।
बच्चों का आरोप था कि स्कूल में सही तरीके से पढ़ाई नहीं होती, मध्याह्न भोजन नहीं दिया जाता, शुद्ध पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं। मीडिया के सामने अपनी बातों को रखने पर शिक्षक मना करते हैं। आर्सेनिक पानी पीने से कई बच्चों को कैंसर हुआ, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शिक्षक से सवाल करने पर डांट दिया जाता है, मारपीट की जाती है, सच्चाई को छुपाया जाता है। अगर स्कूल में ऐसी ही व्यवस्था रही तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मासूम की जान खतरे में है। एक तरफ जहां कहा जाता है कि जल ही जीवन है, दूसरी तरफ एकडारा पंचायत के स्कूल में बच्चे जल नहीं बल्कि जहर पी रहे हैं। जरूरत है शिक्षा विभाग और स्कूल प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेने की। RN फैमिली रेस्टोरेंट, RN पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। RN रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर। काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का ले आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट RN फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया, भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335। हाय रे महिला सशक्तिकरण, पति मांग रहा दहेज, पुलिस मांग रही रिश्वत। दुधमुहे बच्चे को लेकर महिला दर दर की खा रही ठोकर, लेकिन नहीं मिल रहा न्याय। भागलपुर जिले के घोघा थाना क्षेत्र के घोघा बाजार की रहने वाली सोनम पिछले 4 दिनों से भूखे प्यासे अपने बच्चे के साथ कभी स्टेशन तो कभी सड़क किनारे रात बिताने को बेबस है। एक तरफ जहां उसके पति दहेज की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर न्याय दिलाने के लिए घोघा थाने की पुलिस रिश्वत मांग रही है। अब लाचार व बेबस अबला जाए तो कहां जाए। वहीं काली रात होते ही घूमने लगते हैं हवस के हैवान भूखे दरिंदे। उन दरिंदों से भी लग रहा डर। दरअसल सोनम के द्वारा दहेज प्रताड़ना और पति और ससुराल वालों के द्वारा लगातार मारपीट किए जाने के बाद 2 मार्च को घोघा थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसमें पति अरविंद चौधरी सहित ससुराल वालों के खिलाफ आवेदन देकर दहेज प्रताड़ना सहित मारपीट करने का मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद से महिला को उसकी एक मासूम बेटी के साथ घर से निकाल दिया गया और 2 बच्चों को पति और ससुराल वालों ने जबरदस्ती रख लिया। जिसके बाद से पीड़ित महिला थाने से लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक तक कार्रवाई करने और महिला को घर में रहने देने को लेकर गुहार लगा रही है, लेकिन कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। तब वो पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद से मिलने पहुंची, जहां DIG की छुट्टी पर चले जाने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हुई। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय में तैनात DSP ने मिलकर अपनी समस्या को महिला को बताया। महिला का कहना है कि घोघा थाने के थाना प्रभारी कार्रवाई के लिए 20,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। साथ ही महिला ने यह भी कहा कि जब मैं वरीय पुलिस अधीक्षक से मिली तो उन्होंने कहा मैं ज्यादा से ज्यादा आपके पति को गिरफ्तार कर सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वहीं पीड़िता मायूस होकर दर दर की ठोकरें खा रही है। पीड़ित महिला की शादी 2004 में हुई और वो झारखंड जिले के पाकुड़ के अमड़ापाड़ा की रहने वाली है। वहीं देखने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है, वहीं महिला लाचार और बेबस होकर अभी भी दहेज की प्रताड़ना झेल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पीड़ित महिला को पुलिस कब तक न्याय दिला पाती है। एक ऐसा गांव जहां सदियों से नहीं मिल रहा पीने लायक पानी, सड़क किनारे हुए लीकेज पर टिकी कई परिवारों की जिंदगी, जान हथेली पर लिए घंटों मशक्कत के बाद कर रहे पानी का जुगाड़। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और वहीं जब सूखी हलक को एक बूंद पानी मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। हर घर नल का जल और पानी के लिए जद्दोजहद से छुटकारा, कुछ ऐसी ही बातें अखबारों और टीवी चैनल्स के विज्ञापन में तो ठीक हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत दावों से काफी अलग प्रतीत हो रही है। सड़क किनारे प्लास्टिक के केन और छोटे बड़े बर्तनों में पानी जमा करते ये लोग पानी सप्लाई के लिए लगाए गए पाइप की जांच नहीं कर रहे, बल्कि ये सभी खुद के प्याऊ जल का इंतजाम करने में पूरी दिल्लगी के साथ जुटे हुए हैं। ये दृश्य भागलपुर से दुमका जाने वाली मुख्य सड़क का है, जहां टूटा पुल के पास पानी का पाइप लीकेज है। वहीं ये लीकेज आसपास के कई लोगों के सूखे हलक को शांत भी कर रहा है। इस लीकेज से पीने के लिए पानी ले रहे हैं। जमीन फुलवरिया गांव के रंजित कुमार दुबे ने बताया कि उनके घर में 7 निश्चय योजना के तहत प्याऊ जल की व्यवस्था की गई, लेकिन टंकी न होने से नियमित तौर पर पानी नहीं मिल पाता।
उन्होंने कहा कि ये मुख्य सड़क होते हुए पुरैनी की ओर पानी की सप्लाई की गई है, उस लीकेज से वो पानी ले रही हैं। उन्होंने बताया कि डर है कि अगर मामला संज्ञान में आने के बाद लीकेज बंद हो गया तो फिर वो पानी कहां से लेंगी। उन्होंने जल्द अपने गांव में पानी की मुकम्मल व्यवस्था करने की गुहार लगाई। रंजीत दुबे की माने तो इस तरह सड़क पार कर लीकेज से पानी लेने के दौरान किसी बड़ी दुर्घटना की हमेशा आशंका बनी रहती है, लेकिन लोग आखिर करें भी तो क्या करें। बात हलक की प्यास बुझाने की है तो इंतजाम भी खुद ही करना होगा। दोगच्छी की रहने वाली सरकार के रवैये से नाखुश आक्रोशित महिला गुलशन मंसूरी ने कहा कि हम लोगों को पानी पीने की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं कर रखी, किसी तरह जीवन यापन कर रही हूं। वहीं उन्होंने कहा कि हम लोगों के जनप्रतिनिधि के द्वारा गांव में सबके घर में पानी की पाइप का कनेक्शन लगवा तो दिया, लेकिन टोटी में अभी तक पानी नदारद है। मंसूरी टोला के रहने वाले चाय विक्रेता बबलू राय ने कहा कि हमारे गांव में पीने लायक पानी सदियों से नहीं आ रहा, यहीं से पानी लेकर जाता हूँ, पीता हूँ और इसी से पानी से चाय बनाकर बेचता हूँ, जिससे अपने और अपने परिवार का गुजर बसर करता हूँ। अगर ये भी बंद हो जाए तो हम लोग मर ही जाएंगे। चैती दुर्गा पूजन को लेकर महिलाओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। चैत्र नवरात्रि हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। चैत्र नवरात्रि, जिसे बसंत नवरात्रि के रूप में जाना जाता है, हर साल चैत्र मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। ये 9 दिनों का त्योहार है जो देवी दुर्गा या शक्ति के 9 रूपों का सम्मान करता है। ये हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी है। इस त्योहार के दौरान भक्त उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और पारंपरिक अनुष्ठान करते हैं। इसको लेकर आज भीमदास टोला, तिनटंगा दियारा, उत्तर क्षेत्र के शारदा मैदान, रंगरा चौक के मंदिर प्रांगण से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने माथे पर कलश लेकर गंगा का जल भरा और मंदिर पहुंची। गौरतलब हो कि रंगरा के शारदा मैदान के पास उत्तरी क्षेत्र में तिनटंगा दियारा के भीमदास टोला में ये मंदिर अपने आप में काफी शक्तिशाली है। लोगों का मानना है कि यहाँ कोई भी मुराद अगर मांगी जाती है तो वो पूरी जरूर होती है। इसको लेकर पूजा समिति के लोग काफी नेम निष्ठा से पूजा की तैयारी में लगे हैं। वहीं मेला प्रभारी ने कहा, कोरोना के समय हम लोगों के मंदिर में ना तो प्रतिमा स्थापित हो पाई थी और ना ही मेला लगा था। इस बार प्रतिमा भी स्थापित हो रही है और भव्य मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग मंदिर प्रांगण पहुंचकर मां दुर्गा का दर्शन करने आए और आशीर्वाद पाते हैं। ये जानकारी हमारे राजीव भाई ने दी। 22 मार्च को मां शैलपुत्री, 23 मार्च को मां ब्रह्मचारिणी, 24 मार्च को चंद्र घंटा, 25 मार्च को कूष्मांडा, 26 मार्च को स्कंद माता, 27 मार्च को कात्यायनी, 28 मार्च को कालरात्रि, 29 मार्च को महागौरी, 30 मार्च को सिद्धिदात्री और 31 मार्च को नवरात्रि का पारण किया जाएगा। अकबरनगर थाना क्षेत्र के छोटी भवनाथपुर गांव में प्रेमी युगल ने रचाई शादी, पिता ने पुत्री को ही बनाया बंधक। भागलपुर अकबरनगर थाना क्षेत्र के छोटी भवनाथपुर गांव में प्रेमी युगल ने प्रेम प्रसंग में रचाई शादी, पिता ने पुत्री को बंधक बनाया, ऐसा मामला सामने आया है। वहीं प्रेमी युगल समर कुमार ने बताया कि हमारी शादी गांव की युवती गुड्डी कुमारी उम्र 18 वर्ष पिता शंभू मंडल के साथ गांव के शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ 15 मार्च 2023 को गुड्डी कुमारी से हुई थी। शादी के बाद खगड़िया जिले न्यायालय में भी कोर्ट के स्टैंप पेपर के साथ लिखा पढ़ी के साथ शादी की रजामंदी हुई थी। उसके बाद में अपनी बहन के यहाँ महेश कुट में रहने लगा। तभी गुड्डी कुमारी के पिता शंभू मंडल और उसके 10 सहयोगी के साथ हमारी बहन के घर में घुसकर हथियार दिखाते हुए बाई जबरन गुड्डी कुमारी को स्कॉर्पियो में बिठाकर लेकर चले गए और कहा कि हमारी बेटी को जबरदस्ती लाया है, जान से मारने की धमकी देने लगे। बात कही जा रही थी, जबकि हमारी शादी दोनों की मर्जी से हुई, जिसका साक्ष्य मौजूद है। और कहा कि गुड्डी कुमारी के पिता शंभू मंडल अपनी पुत्री को बंद कमरे में बंधक बनाकर रखा गया है। उस घटना की जानकारी पुलिस को देने पर पुलिस घटना को लेकर छानबीन में जुट गई है।